के रुक जा W इक्वल टू हाँ दूसरा का है W इक्वल टू एम हाँ बोलो हाँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। चौथा है एफ एस कॉस थीटा। ये 4 वर्क का फॉर्मूला था, ठीक है, यही ना था 4। देखो पढ़ने का एक और तरीका है, जब अगर तुम लोग कहीं नहीं ले रहे हैं, अगर मान लो जैसे एक तरीका है पढ़ने का, अगर कोई चीज़ भूल जाते हो, समझे, कोई चीज़ भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है, मान लो ऊपर से फॉर्मूला तुम रटते आ रहे हो, याद करते आ रहे हो, समझते आ रहे हो, 1 नंबर बता दिया, 2 नंबर बता दिया, 30 नंबर पे आके भूल गए, तो तुम क्या किया, एक बार तुमने देख लिया, एक बार जाके आपने कॉपी में देख लिया कि 3 नंबर आखिर फॉर्मूला क्या था, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था, ठीक है। अब फिर 3 नंबर याद करके चलेंगे तो फिर 4 नंबर पे आते हैं, तो फिर 4 नंबर पे जाना है कि पहले 1 नंबर पे जाना है। पहले बेस्ट तरीका है कि जहां से भूले वहां से नहीं, फिर 1 नंबर से शुरू करो। वैसे मान लो तुमने 1 नंबर पढ़ लिया, 1 नंबर फॉर्मूला पढ़ लिया, 2 नंबर पढ़ लिया, 3 नंबर पे आके भुला गए, हाफ MB स्क्वायर माइनस हाफ ME स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी फाइनल का मोबाइल चल रहा है, रखो मोबाइल वहाँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी नहीं चलो, आँख से पता लग जाता है कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन मोबाइल चला रहा है, कौन उसका ध्यान कहाँ है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपको भुला गया, तो आपने कॉपी पलट के देख लिया, अब इसको देख लिया। अब चौथा फॉर्मूला बोलने से अच्छा है 1 नंबर से बोलो, W बराबर FS, W बराबर MGH, तब W बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, ये रिपीट हो गया, रिपीट जो होता जाता है वो कंफर्म होता जाता है, ठीक है। तो ये तरीका अप्लाई करना। चलो कॉस्ट का वैल्यू बताओ, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे और 180 पे। बहुत अच्छा, चलिए 0 पे बोलिए, इस पे √3/2, इस पे 1/√2, इस पे 1/2, इस पे जी, इस पे -1। वर्क स्केलर है कि वेक्टर? वर्क पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। वर्क स्केलर है, वर्क का ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट जूल, ठीक है, इतना पढ़े थे लोग, ठीक है। क्या कुली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने सर पर लेकर जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या वर्क डन कर रहा है? कोई भी चीज को ऐसे रख के ऐसे सर पे ऐसे रख के आगे जा रहा था, क्या वर्क कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है जी? वेरी गुड। 90 डिग्री का केस कहीं भी होगा तो वर्क नहीं कहा जाएगा। जैसे ये हो गया कुली, आपके हो गया, कुलिया हो गया, कुली भाई साहब हो गए, अपने सर पे कुछ ऐसे मोटरी रख लिए हैं, ठीक है, तो इस पे फोर्स किधर लगा रहे हैं? ऊपर। अगर जा रहा है इधर तो ये केस हो गया 90 डिग्री का, तो इस केस में 90 क्या होता है? 0, तो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। चाहे हाथ में भी कोई ऑब्जेक्ट लेके जा रहा है तो वर्क नहीं कर रहा है, 0 वर्क कर रहा है। फिजिकली फिजिक्स में कोई वर्क नहीं कर रहा है। कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों तरफ मूव करती है तो क्या ये वर्क अर्थ इस पे वर्क कर रही है? नहीं, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का केस, नो वर्क डन। जब हम लोग ब्रेक मारते हैं किसी गाड़ी पर, फिर भी गाड़ी आगे बढ़ता है, ब्रेक जहाँ मारते हैं वहाँ पे कोई कार है, यहाँ पे भाई कोई कार हो गया, तुमने ब्रेक मारा, इधर जा रहा था, तुमने यहीं पे ब्रेक मारा था, क्या यहाँ रुक जाएगी? वो करवा के यहाँ ना रुकेगी जी, यहाँ आकर रुकती है, तो यहाँ से यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो इस केस में वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। वेरी गुड। हमने फोर्स लगाया फ्रिक्शन का नेगेटिव पीछे की तरफ, फिर भी कार का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, यानी कि हमारा फोर्स हो गया इधर, डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। ये फॉर्मूला लगाएंगे, FS cos 180, FS cos
180 कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो माइनस एफ एस, एफ और एस का कुछ भी वैल्यू आएंगे तो निगेटिव होगा। ठीक है, गुलेल से खींचते हैं कैसा वर्क होता है, माइनस में। एरो खींचते हैं तीर, कैसा वर्क होता है, माइनस में। ठीक है, वर्क में तो इतने हैं, चारे का फॉर्मूला है। अब आ जाइए एनर्जी, यानी वर्क में हम लोगों ने 4 फार्मूला पाया। W बराबर एफ एस, डेली डेली ये लिखते इसीलिए है कि तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ जाए, तुम स्टूडेंट ना रहो, इसके टीचर बने, मास्टर बन जाओ। W बराबर, वाह बता रही है जी। तीसरा फाइनल, यानी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। चौथा फार्मूला बोलो, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। उसके बाद आ जाइए कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, 180 पे, 1√3/2, 1/2, 1/2, 0 -1। अब पांचवा फॉर्मूला बताइए हम लोग का एनर्जी। एनर्जी किसे कहते हैं, पहले एनर्जी के बारे में बताओ, व्हाट इज एनर्जी। हाँ वो तो कंजर्वेशन है, सिर्फ एनर्जी हम पूछ रहे हैं, व्हाट इज एनर्जी। हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा, एनर्जी किसे कहते हैं ये बताओ। कल पढ़ाया हुआ है, हम अपने से नहीं बोल रहे, अभी तो रिवीजन क्लास चल रहा है। हाँ एक लाइन का तो है, भूखे रख दो किसी को, क्या वो बोलेगा, काम करेगा नहीं का, किसी को भूखे रख दो तो क्या बोलेगा, काम करेगा नहीं ना करेगा। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की जो क्षमता है ना, जो एबिलिटी है, उसी का नाम है जी एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को जी एनर्जी बोलते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, ठीक रहेगा। एनर्जी कितने प्रकार के, कई प्रकार के। हम लोग फॉर्मूला 2 का पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी कई प्रकार के होगा जी, हम क्यों पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बोलो लाइट एनर्जी, और बोलो विंड एनर्जी, और बोलो न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे टाइप है, हमको ये सिर्फ नाम पढ़ना है, और आगे जब हम लोग कन्वर्सन पढ़ेंगे, एक एनर्जी से दूसरे रूप में कन्वर्ट करेंगे लोग। जैसे आप लोग हैं रॉ मटेरियल, आपको आप में पैसा लगाया जाता है, स्कूल में ट्रेनिंग हो जाता है, ऐसे तुमको क्या बनाया जाता है, इंसान। पहले इंसान नहीं थे, तो पहले तुम लोग का हार्डवेयर इंसान का, लेकिन सॉफ्टवेयर इंसान का नहीं है। पढ़े लिखे की तरह बिहेव नहीं करोगे। अनपढ़ आदमी रहेगा ना तो क्या होगा ना, तुरंत बीक चढ़ जाएगा उसको, देखना तुम लोग। अनपढ़ सबको तुरंत खींच भरता है। तो अनिशा का बात क्या हो गया, कहीं साइकिल उकिल लड़ गया, एकदम मार करने के लिए तैयार हो जाएगा, लाठी फाटा चालू हो जाएगा, गाली गलौज चालू हो जाएगा। एक बार हमें गली से जा रहे थे, इतना पतला गली था, इतने पतला, हाँ वही गलिया। पीछे से एक आदमी आ रहे थे, एकदम हॉर्न बजाए हुए, हॉर्न बजाए हुए, आगवा गए रही किए, तो एकदम जो मूछ रखे हुए थे, एकदम नौजवान छपरी टाइप का दिखता करता, आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, एकदम जोश में, आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है। हमको जो भाई थोड़ा लगे बहुत गर्मी है, जो आगे बढ़ समझे। मैंने ऐसे रूम में बोला ना, हमको लग रहा है कि अगर हम 2-3 बात अगर बोल देते तो हमको उतर के मरबो करता हो। हम लड़ गए, तुम लड़की हो, कहीं मारबो करेगा कोई, तो कोई 2-4 गुड़ा आएगा बचाने, तुम्हारे में भी गलती रहेगा तो हम लोग में। हाँ तो देखिए, हम लोग को 2 ही एनर्जी पढ़ना है जी। कौन कौन सा, एक पढ़ना है पोटेंशियल, मैंने फॉर्मूला 2 का पढ़ना है, एक पढ़ना है काइनेटिक। ठीक है,
तो पोटेंशियल एनर्जी वैसा एनर्जी होता है जो या तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण से या शेप में बदलाव के कारण से होता है। ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी का कई रूप, बट हमें दो को चाहिए, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहता है द एनर्जी विच इज ड्यू टू द शेप, चेंज इन शेप और चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज कर रहे हैं, जैसे स्प्रिंगवा को लमराते हैं तो उसके स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी आता है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आता है, ठीक है ना। रबड़ को खींचते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होता है, वो वापस खींचता है, इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो शेप, साइज और पोजीशन के कारण से जो एनर्जी होता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आज जो मोशन के कारण से होता है, काइन मैंने होता है मोशन, काइन मैंने पढ़े हो क्लास चैप्टर 1 में, काइन मैंने मोशन काइनेमेटिक्स पढ़े हो। द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइन मोशन, मोशन के कारण से हो रहा है। बस ये दो चीज को पढ़ना है। अब पोटेंशियल में भी हमें सब नहीं पढ़ना, हम लोग जाएंगे 11 क्लास में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे लो, ठीक है ना, वेरिएबल फोर्स के द्वारा लगता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे लो, और बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा जाएगा। ग्रेविटेशनल, यहाँ सिर्फ हम लोग पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोग पढ़े थे लो, ये mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज ड्यू टू द इंक्रीज इन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जी, इसको हम लोगों ने उठाकर अगर ये छत पे रख दिया तो हम लोगों ने वर्क कितना किया, mgh, याद आ रहा है ना, तो पहले फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना है mgh। भले क्लास में बुक में लिख दिया है पोटेंशियल एनर्जी, बट ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान देना, ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं ना, नीचे ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आता है, बोले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला है mgh, एक फॉर्मूला नहीं है। दूसरा कल प्रूव कराए थे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्टकट में ये लिखेंगे हाफ mv²। अब कहोगे सर क्या हर जगह भी रहेगा, यू भी हो सकता है। अगर हम लोग मान लो यहाँ पे कार है, फिजिक्स थोड़ा सा जो है ना केस बेस्ड ज़्यादा है, सिचुएशन के अनुसार बदलता है, ठीक है। यहाँ पे कार है, मास सेम है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, एक रोड पे जा रहा है, आ गया यहाँ पे, मास सेम रहा, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी हुआ, हमको बोला इस सिचुएशन से इस सिचुएशन। यहाँ ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mU², हाफ m, और जो भी वेलोसिटी यहाँ का रहा, u रहा, p रहा, q रहा, जो भी रहा, उसका स्क्वायर, यहाँ का होगा हाफ mv²। एनर्जी का ऐसे यूनिट कितना क्या होता है, जूल, वर्क डन है ना, एनर्जी है, तो एनर्जी का बेस एनर्जी क्या होगा, जूल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mU² लिखिए या हाफ mv² लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम होता है, ठीक है। थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के रूप में कहीं हो सकता है कभी कभार तुम लोगों को अलग फार्मूला दे भी सके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जी, हाफ mv² चाहिए u², ये होता है, ठीक है। ऊपर नीचे हम लोग m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, इतना कर सकने में कोई दिक्कत है, मैथ अगर जानते हो तो, जितना ऊपर उतना नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, कट जाएगा, बात वही रहेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m इंटू m, m², v² इंटू 1 इंटू सब में हुआ तो उतना ही रहा, और नीचे हो गया 2m। कौन दिक्कत, काटेंगे क्या है, जब काटना ही रहता था हम मल्टीप्लाई क्या किए हैं जी, जब इसको इससे काटना ही रहेगा फिर उसी पोजीशन में आने के लिए मल्टीप्लाई किए हैं लो, नहीं ना। अब आज ये क्या हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv का होल स्क्वायर बटा 2m। बोलिए बेसिक अगर मैथ पढ़े तो जानते हो x² इंटू y² इक्वल टू xy का होल स्क्वायर। लिखने में कोनो दिक्कत, दोनों पे स्क्वायर लगता है, मल्टीप्लाई का केस रहेगा तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। अब पढ़े थे इसके प्रीवियस चैप्टर में mv क्या होता है, m इंटू v क्या होता है, v,
भैया मास वेलोसिटी तो है, ये है एकर नाम का है मोमेंटम। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? हाँ लड़की लोग बताने दो, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? पी से जी। अरे पारो बराबर मोटी भैंस कितना रटवाए थे, पारो बराबर मोटकी भैंस, या पी बराबर एम भी, पारो बराबर मोटी भैंस। अपनी अपने रिश्तेदार लोग का नाम भूल जा रही हो। तो एम बी तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एम बी के जगह पी लिखने में कोनो दिक्कत? बोलो। तो पी का स्क्वायर बाई 2m, देखो तो क्या आ गया, देखो दूसरा फॉर्मूला। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई न्यूमेरिकल इस पे। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में डायरेक्ट रिलेशन यही होता है। तो कभी कभार आपको कहीं काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m भी हो जाएगा। कहेगा कि अगर मोमेंटम को डबल कर दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? मोमेंटम पहले पी था, अब 2p हो गया, तो 2p का होल स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर ना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। वैसा क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए पहले ही हम थी में लड़ाई के मैदान में जाने से पहले ही हथियार इकट्ठा कर लो। माने न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको सभी फॉर्मूला हर टाइप का केस मिल जाएगा, उसके बाद ना न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब चले गए मैथी पे बॉर्डर पे चले गए, उधर से दुश्मन बम फेंक रहा है, एने से बम निकालो, जा बम नहीं है, चाकू बचा हुआ है, अब चाकू से दौड़ के मारते रहो उसको, तेरे बम फेंका तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, कभी कभार हमेशा नहीं, एनर्जी थोड़ा सा बड़ा पूछेगा, बड़ा एनर्जी 5 जूल है, 6 जूल है, 10 जूल है तो काम चल जाएगा। 1000 जूल रहेगा, 1 लाख जूल रहेगा, 1 करोड़ जूल रहेगा, तो उसका कुछ स्पेशल नाम फिजिक्स में और मैथ में दिया गया है। 1000 को मैथ और फिजिक्स में एक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? किलो। कहीं भी 1000 रहेगा तो बोलते हैं किलो, इसको डिनोट करते हैं के से। जैसे 1000 जूल रहा तो 1 किलो जूल बोलेंगे। नहीं पढ़े हो तुम लोग जी? काला नाम बदनाम कर रहा है जी अपने स्थिति का, स्कूल का। 1000 कहीं भी रहे तो उसको बोलेंगे मैथ में या फिजिक्स में किलो बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 10 के पावर 3, 1000 बोले तो 10 के पावर 3 को किलो बोलते हैं। ठीक है, अगर रहे एक पर 6 जीरो, यानी कि 10 पर 6 जीरो, 10 के पावर 6, तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ बोलो, मेगा। इसको बड़का एम से डिनोट कराएंगे, समझे? 10 के पावर 9 रहे तब क्या बोलेंगे? सॉरी 10 के पावर 9 रहेगा तो क्या बोलेंगे? गीगा। इसको जी से डिनोट करेंगे, बड़का जी से। अगर 10 के पावर 12 रहे तो क्या लिखेंगे? टेरा। इसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। यही इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तुमको, हजार, लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इसको 1000, मिलियन, इकाई नहीं सकरा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख हुआ ना, तो मिलियन, हाई हो गया बिलियन, हाई हो गया ट्रिलियन, ट्रिलियन, समझे? यही माइनस में, तो बड़ा के लिए हो गया। 10 के पावर -3 रहता है तो उसको क्या लिखते हैं? मिली, मिली। 10 के पावर -6 रहता है तो माइक्रो, म्यू से। 10 के पावर -9 रहता है तो नैनो, एन से। और 10 के पावर -12 रहता है तो पीको, पी से। तो ये छोटा अभी नहीं पढ़ना क्योंकि बड़े ही होगा, तो ये हम लोग ये याद रखिएगा, ये यहाँ भी यूज होगा और जब हम लोग पावर पढ़ेंगे तो उसमें भी यूज होगा।
क्वेश्चन पूछेगा। और आगे बढ़ा जाए। तो अभी हम लोग को कमर्शियल एनर्जी तो खत्म कर दें। एनर्जी में चलेगा तो 3 क्लास चलेगा। मैंने एनर्जी का कुछ और पार्ट बचा हुआ है। आज इसका मन है मोबाइल में। आज लग रहा है इसको मिला हुआ मोबाइल। चलिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो हमारे घरों में जो बिजली आता है ना, तो जूल में नहीं नापता है। ठीक है, वोल्ट में नहीं नापेगा, किलो वाट आवर में नापता है। देखो यहाँ से ये टॉपिक पढ़कर तुम अपने घर का बिजली बिल निकाल सकते हो। हाँ, कहता है कि 1 यूनिट एनर्जी किसको कहा जाएगा कमर्शियल में, तो 1 किलो वाट और आवर होगा तब। मैंने 1 किलो मैंने 1000, वाट मैंने अभी नहीं पढ़ाते, क्योंकि पावर पढ़ेंगे तब पता लगेगा। पहले पावर पढ़ लेते हैं। अभी मत पढ़ो, अभी मत पढ़ो, पहले पावर पढ़ लो, क्योंकि वाट तुम लोग फिर कहोगे सर कहाँ से वाट लेकर आ रहे हैं। चलिए पहले पावर देखिए, पावर क्या होता है। पावर क्या होता है बताओ। लड़ाई में जो पावर दिखाते हैं वो पावर। हम्म। हाँ, से मान लो तुमको ईंटा फेंकना है नीचे से छत पे। 2 लेबर जोड़े हैं। एक लेबर 1 घंटा में 10 को ईंटा फेंकता है, एक लेबर 1 घंटा में 20 को ईंटा फेंकता है। किसके पास ज्यादा पावर है? 20 को फेंकता है वो। भले वो पतले रहेगा तो क्या, उससे हमको नहीं मतलब है, वो अपना पावर ज्यादा खर्च कर रहा है। कहने का मतलब उसके एनर्जी में, उसके बॉडी में भले कम एनर्जी है, लेकिन वो पावर ज्यादा खर्च कर रहा है। कहने का मतलब एनर्जी ज्यादा खर्च कर रहा है तो पावर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। कहने का मतलब पर यूनिट जितना जो काम करेगा ज्यादा पावर इस्तेमाल करेगा। वर्क डन पर यूनिट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पर यूनिट टाइम में जितना काम करेंगे उसी को पावर बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य पावर होता है। और 1 सेकंड में जितना वर्क होता है उसी को पावर बोलते हैं। वर्क डन इन 1 सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। यूनिट मतलब होता है एक। ठीक है ना, 1 सेकंड में जितना काम करते हैं लिख सकते हैं। और वर्क डन इन 1 सेकेंड, वर्क डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर। 1 सेकेंड में जितना आप कार्य करते हैं उसी का नाम पावर रख दिया। रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। पर यूनिट टाइम में कोई कितना काम कर रहा है। मान लो कि हम लोग कोई W जूल वर्क कर रहा है जी, W जूल वर्क कितना सेकंड में? T सेकंड में, T सेकंड में। हाँ, T, हाँ, इन T सेकंड कितना वर्क? W जूल। पावर के अनुसार 1 सेकंड में कार्य चाहिए ना, तो तुम लोग पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड। 10 गो मैंगो का दाम 100 रुपया, तो 1 मैंगो का दाम 100/10, 10 रुपया यूनिटरी मेथड। तो T सेकंड में कोई भाई साहब है W जूल कार्य कर रहे हैं, तो 1 सेकंड, यहाँ पे 1 सेकंड रखेंगे तो W/T जूल ना हो जाएगा, है T नीचे ना चला जाएगा। तो ये 1 सेकंड में इतना कार्य होता है, इसी को बोलते हैं पावर। इसलिए पावर का फॉर्मूला जो होता है ना, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, ये होता है पावर का फॉर्मूला। पावर बराबर 7वां फॉर्मूला, और आ गया P बराबर W/T, ये है 7वां फॉर्मूला। ये वर्क अपॉन टाइम होता है पावर। ठीक है, पावर का ऐसे फोटो खींच दे। हाँ? हो रहा है, हो रहा है।
ना करेंगे, वो लोग एक ही दिन करेंगे। ठीक। चलो सुनो भाई। कहाँ? गवर्नमेंट स्कूल तो बंद नहीं है। नहीं। बिहार बंद है क्या? पता नहीं। कल कुछ है क्या? हड़ताल हड़ताल है क्या? काहे के लिए जी? ठीक है, बंद हो जाएगा तो और तुम लोग मजे ना है। हैं? कोचिंग का है? चला जाए, आगे बढ़ा जाए। क्या नहीं? नहीं तो इसको अ, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो ये देखिए पावर का, पहले इसको टॉपिक को कंप्लीट तो करते हैं। पावर का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा जी? हाँ, P बराबर W/T। पावर भी क्या होता है? स्केलर है। इसमें तो एको वेक्टर नहीं पढ़े इस चैप्टर में, एको वेक्टर नहीं पढ़ाई दिए हुआ। वर्क भी स्केलर, एनर्जी भी स्केलर, पावर भी स्केलर। ठीक है, तो पावर स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो इसका एस आई यूनिट क्या होता है? एस आई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। WA वाट, इसको W से डिनोट कराएंगे। ठीक है। अब कहेगा डिफाइन 1 वाट पावर, 1 वाट पावर को डिफाइन कीजिए, ये कहेगा। कैसे डिफाइन? फॉर्मूला है अपने पास 1 सेकेंड में। देखो जी हम लोग क्या जानते हैं, P इधर होगा 1 वाट। कब? जब इधर कार्य होगा 1 जूल और समय 1 सेकेंड लगेगा, तो इसको बोलेंगे 1 वाट पावर। डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन 1 वाट वर्क इज व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन द पावर इज कॉल्ड 1 वाट। हो गया बस। जब 1 वाट 1 जूल का कार्य वर्क 1 सेकेंड में परफॉर्म होगा तो उस समय पावर 1 वाट हो जाएगा। हो गया। सात फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए, 7 को। एक और पढ़ना है, लास्ट फॉर्मूला। उसके बाद थ्योरी है, उसके बाद थ्योरी है और न्यूमेरिकल है जी। यानी कि देखो जी, सुनो एक चीज और सुनो। जब भाई टाइम जितना छोटा होगा, 5 जूल का कार्य कोई कर रहा है अगर 5 सेकंड में, तो पावर 1 वाट होगा। अगर 5 जूल कार्य कर रहे हैं 1 सेकंड में, तो पावर 5 वाट हो जाएगा। यानी कि टाइम जितना घटाएंगे उतना पावर बढ़ेगा। ठीक है ना? किसी को पंच मार रहे हैं, धीरे धीरे जाके मारेंगे तो कम ना पावर अप्लाई करेंगे। और उतना ही हम लोग वर्क कर रहे हैं, एक मारे फटाक से, टाइम कम लगा, उसका हड्डी गुड दांत वो सब झड़ जाएगा। चलिए जाइए। हाँ।